सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस बैकुंठ चतुर्दशी के कुल 8 उपाय जो आज आप 11 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। केवल आज का ही दिन है ये। यदि आज आप ये उपाय नहीं कर पाए तो फिर आपको अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा बैकुंठ चतुर्दशी का। तो आज ही 8 उपाय रोग मुक्ति के लिए, नौकरी के लिए, और यदि आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है उसको भी समाप्त करने के लिए ही है। यदि किसी ने आपकी कोख बांध दी, काला जादू कर दिया है, तो उस काले जादू को आज आप समाप्त कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ तंत्र विद्या कर रखी है तो उसको भी समाप्त किया जा सकता है आज। उपाय किस प्रकार से करने हैं आपको, पर उसके पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अधिक से अधिक शेयर। केवल आज ही के दिन किया जा सकता है ये उपाय। तो सबसे पहला उपाय जो बैकुंठ चतुर्दशी का वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए 14 दीपक वाला उपाय, उसकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। तो फिर से इस वीडियो में उसकी जानकारी नहीं देते। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं संतान प्राप्ति के लिए तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक उसी का मिल जाएगा आपको। दूसरा जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि किसी व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 डायलिसिस होते हैं, तो उन डायलिसिस को समाप्त करने के लिए आपको एक उपाय करना होगा। किसी भी तालाब, कुआं, नदी या सरोवर के तट पर आपको 14 दीप जलाने हैं और इन 14 दीप को जलाने के बाद में 14 दीप आपको लंबी बाती के जलाने हैं। और 14 दीप जलाने के बाद जब आप दीप प्रज्वलित कर दो तो साथ में लेके जाना एक पीपल का पत्ता। अब इस पीपल के पत्ते पर आपको बिल्कुल सेंटर पे थोड़ा सा शहद लगाना है और शहद लगाने के बाद उस शहद के ऊपर एक काली मिर्ची रख देना है। काली मिर्ची रखने के बाद जो तालाब है, जो नदी है, जो सरोवर है, उस तालाब और नदी सरोवर के तट पर दीप जलाने के बाद इस पीपल के पत्ते को इसकी डंडी से पकड़ना है, इसको खड़ा पकड़ना है और पकड़ने के बाद में इससे आपको शहद उस तालाब के तट पर गिराना है। शहद कितना गिराना है? 2 बूंद शहद गिराना है। जब 2 बूंद शहद गिर जाए और वो काली मिर्ची भी साथ में तालाब के तट पर गिर जाए, उसके बाद में जो बचा हुआ शहद होगा पत्ते पर वो उस रोगी व्यक्ति को चटवाना है, उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जिसको रोग है, डायलिसिस है और उसकी किडनी खराब है। कैसा भी रोग होगा उसको वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अगला उपाय है यदि किसी ने आपके ऊपर तंत्र विद्या कर दी है या आपको ऐसा लगता है कि आपके खेत में फसल बहुत अच्छी तरीके से होती थी और खेत में किसी ने कुछ कर दिया है, खेत में फसल आना बंद हो गई, जो पानी आपने पहले बोर खुदवाया था उसमें भी पानी आना बंद हो गया, अब आप एक नया बोर खुदवाना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको एक उपाय करना होगा। और यदि कोई सूखी बंजर ज़मीन में उसमें भी आप फसल को लगाना चाहते हैं तो ये उपाय आप कर सकते हैं। उपाय 11 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच ही कर सकते हैं रात्रि को। यदि शिव मंदिर खुला ना हो तो अपने घर में जो भी शिवलिंग हो उन शिवलिंग के सम्मुख में आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, एक कलश लेना है और एक कलश को शिव जी के सम्मुख में रख देना है। यदि शिव मंदिर में हो तो शिव मंदिर में शिव जी के सम्मुख में रखना है और इसमें जल डाल देना है। जल डालने के बाद में यदि आपके घर में आप उपाय करते हो, जो घर में शिवलिंग है उस शिवलिंग के सम्मुख में कलश रखिए और कलश को रखने के बाद में इस कलश के अंदर आपको एक एक दाना अक्षत का डालते जाना है। जैसे ही आप एक अक्षत का दाना डालेंगे शिव जी के सम्मुख में, आपको शिव जी का एक नाम लेना है। वो कुंदकेश्वर महादेव हो सकते हैं, हाटकेश्वर महादेव हो सकते हैं, चंपेश्वर महादेव हो सकते हैं, या निर्मलेश्वर महादेव हो सकते हैं, या अवधूतेश्वर महादेव, या फिर भगवान शंकर का ही आप नाम ले लीजिए। तो इस प्रकार से एक एक नाम बोलते हुए आपको एक एक अक्षत का दाना इस कलश में गिराना है। अब उस कलश को आपको रख देना है। जिस भी दिन आपको खेत में बोर खुदवाना है, जिस स्थान पर खुदवाना है उस स्थान पर इस कलश का जल डाल देना है। या यदि आपके खेत में फसल नहीं हो रही है तो फसल नहीं हो रही उसके लिए भी आप जो खेत का बीज सेंटर है उस बीज सेंटर में इस जल को डाल देना है अक्षत के समेत। यदि खेत में फसल नहीं हो रही होगी तो फसल होना प्रारंभ हो जाएगी, और या फिर किसी ने कोई कुछ कर रखा होगा तो वह काला जादू भी समाप्त हो जाएगा। अगला जो उपाय है वो उपाय है काला जादू को समाप्त करने के लिए। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले एक लाल वस्त्र लेना है। रात्रि को 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच ये उपाय करना है। एक लाल वस्त्र ले लेना है। अब उस लाल वस्त्र में आपको सामग्री रखनी है, 7 काली मिर्ची रखनी है। 7 काली मिर्ची रखने के बाद में 5 लौंग रखनी है
और 5 लौंग के बाद में 5 बम्बूल के कांटे। बम्बूल किस प्रकार का होता है आप देख सकते हैं। ये जो बम्बूल है, जो देसी बम्बूल होता है, इस बम्बूल के आपको कांटे रखने हैं। यदि आपको बम्बूल नहीं मिल रहा तो फिर आप क्या करें, जो गुलाब होता है उस गुलाब के जो कांटे होते हैं छोटे छोटे, इन कांटों को भी ले सकते हैं। तो ये कांटे लेने आपको 5। अब ये कांटे लेने के बाद में रात्रि को 11 बजे आपको जो जिस व्यक्ति पर आपको लग रहा है कि तंत्र विद्या कर रखी है या और कुछ कर रखा है, उस व्यक्ति को 11 बजे के बाद, जब आप सारी वस्तुएं रख ले लाल कपड़े में, 11 बजे के बाद घर से बाहर लेकर आइए। रोड पर लाना है, आपके घर के बाहर लाकर खड़ा कीजिए। खड़ा करने के बाद में हरि और हर महादेव का मूल मंत्र जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र को 21 बार बोलते हुए उस पोटली को 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है। घुमाने के बाद में यदि आपको ये मंत्र याद ना हो तो फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल सकते हैं। यदि ये मंत्र याद नहीं हो रहा तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए, और बोलने के बाद में उस पोटली को उस व्यक्ति के सामने रखकर उसमें आग लगा दीजिए। आग इस प्रकार से लगाना कि जो पोटली का धुआं है वो उस व्यक्ति के ऊपर जाता जाए। जब पूरी पोटली जल जाए, उसका धुआं अच्छे से उस व्यक्ति के ऊपर जाए जिसके ऊपर काला जादू या कोक बंधी हुई है, उसके ऊपर जाता जाए। जब पोटली जल जाए तो वापस घर में प्रवेश कर जाए। रात्रि को 11 से लेके 12:30 बजे के बीच में आपको ये उपाय कर लेना है। उसी व्यक्ति के ऊपर करना है। सामग्री आपको बता दी है। 7 काली मिर्च लेनी है, 5 लौंग लेनी है और 5 आपको कांटे लेने हैं। इस प्रकार से ये उपाय करना है और आज ही करना है ये उपाय 11 से लेकर 12:30 बजे के बीच में। कैसा भी काला जादू होगा या कैसा भी तंत्र मंत्र होगा वह समाप्त हो जाएगा। अगला जो उपाय है वो रोग मुक्ति के लिए है। ये उपाय किस प्रकार से करना है आपको, जिस व्यक्ति को श्वास से संबंधित समस्या हो तो आज ही के दिन 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में एक पीपल का पत्ता लेना है। अब उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको लौंग रखनी है। लौंग कितनी रखनी है, 5, 7, 11, 21। इसमें से आप जो भी नंबर ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि यदि 5 लेंगे तो 5 दिन लौंग खानी है, 7 लेंगे तो 7 दिन लौंग खानी है, यदि 21 लौंग लेंगे तो 21 दिनों तक लौंग प्रतिदिन खानी है। आपके घर के बाहर मुख्य द्वार पर दीप जलाने हैं आपको 5 दीप जलाने हैं। और दीप के आगे, जैसे कि आपने 5 दीप रख दिए, अब इन दीपक के आगे आपको वो पीपल का पत्ता रखना है जिसके ऊपर आपने लौंग रखनी है। तो उस पीपल के पत्ते के ऊपर लौंग रख दीजिए और उसके सम्मुख में ये 5 दीप जला दीजिए। 5 दीप जलाने के बाद में थोड़ी देर दीप जलते रहे और ये घी के दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। थोड़ी देर दीप जलते रहे, उसके बाद में इस पीपल के पत्ते को और इस लौंग को उठा लीजिए। पीपल के पत्ते को अपने पास रख लीजिए और लौंग को भी अपने पास रख लीजिए। अगले दिन से उस पीपल के पत्ते पे से एक एक लौंग उठाकर खाना प्रारंभ कर दीजिए। जिस व्यक्ति को श्वास से संबंधित कोई समस्या होगी या फिर उसका श्वास चल नहीं रहा होगा ठीक से, तो उसका भी श्वास चलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रतिदिन एक एक लौंग खानी है। सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए उससे पहले आपको लौंग खा लेनी है। जब लौंग समाप्त हो जाए, पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे ठंडा कर दीजिए। इस प्रकार ये उपाय करना है। अगला उपाय उनके लिए है जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, सर्विस नहीं लग पा रही है, बहुत परेशान है। तो उनको क्या करना होगा, या तो किसी सरोवर, नदी, कुएं, तालाब, बावड़ी के तट पर चले जाएं। यदि नहीं जा सकते तो फिर आपको क्या करना है, आपके घर पर ही एक कलश जल भर के रखिए। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच उसके पास में आपको कलश के पास में किसी भी पात्र में एक कमलगट्टा रखना है। अब इस कमलगट्टे को रखकर इस पात्र के सम्मुख में और कमलगट्टे के सम्मुख में 7 दीप प्रज्वलित करने हैं। घी के 7 दीप प्रज्वलित करने हैं और ये सातों के सातों दीप गोल बाती के होंगे। गोल बाती के सारे दीप प्रज्वलित करने हैं। अब आपको एक दीप लेना है और वो जो एक दीप होगा वो होगा चौमुखी दिया, यानी कि उसमें 4 बत्ती लगी होगी लंबी। वो चौमुखी दिया लेना है और उसमें डालना है आपको सरसों का तेल। सरसों का तेल डाल के दीप प्रज्वलित कर दीजिए। जब ये सारे दीप प्रज्वलित हो जाए, ठंडे हो जाए, उसके बाद में इस कमलगट्टे को उठाकर अपने पास में रख लीजिए। जिस कक्ष में आप पढ़ाई करते हैं बैठ के उस कक्ष में रखिए और साथ में जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में इस कमलगट्टे को अपने साथ में लेके जाइए। अगला जो उपाय है, यदि किसी व्यक्ति को लकवा आ गया है, लकवा बड़ा भयंकर आया हुआ है और लकवा उसका ठीक नहीं हो रहा, तो उसको करना क्या है लकवे के इलाज के लिए।
1 बोतल सरसों का तेल लेना है। ये उपाय भी आपको शिव मंदिर में करना है, मंदिर बंद हो तो अपने घर पे कीजिए। सबसे पहले आज आप जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 12 बजे से लेके 4 बजे तक यही वो समय होता है जब भोलेनाथ पे तुलसी चढ़ती है। तो आपको एक तुलसी का दल, एक पत्ता या फिर तुलसी के 4-5 पत्ते एक साथ तोड़ के वो शिव जी पर समर्पित करने हैं। यदि मंदिर नहीं जा रहे तो आपके घर पर ही शिवलिंग हो उस पर समर्पित कीजिए, और उस शिवलिंग को समर्पित करने के बाद किसी ऐसे पात्र में रखना उस शिवलिंग को, ताकि जब आप जो तेल समर्पित करोगे उस तेल को वापस बोतल में डाल सको। तो उस शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी समर्पित करनी है, और जो घर में ठाकुर जी हो, कृष्ण जी हो, भगवान विष्णु हो, उनके ऊपर एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। ये बेलपत्र और तुलसी समर्पित करने के बाद में जो 1 बोतल सरसों का तेल है आपके पास में, वो आपको समर्पित करना है, और समर्पित करते समय उसी मंत्र का जाप करना है जो मंत्र अभी हमने आपको बताया, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का लगातार जाप करते चलिए, और जाप करने के बाद में यदि ये मंत्र ना हो तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आपको बोलना ही है। इसको बोलते हुए उस बोतल के तेल को लगातार शिवलिंग पे समर्पित करते रहिए। समर्पित करने के बाद में या तो आप आधे घंटे बाद ही उस तेल को उठा लीजिए, या फिर सूर्य की पहली किरण उस तेल पे पड़ने से पहले, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उस तेल को उठाकर उस बोतल में डाल लीजिए, और बोतल में वो जो तुलसी आपने शिव जी को चढ़ाई थी वो डालनी है, और जो 1 बेलपत्र समर्पित किया था भगवान हरि को, भगवान हरि को जो 1 बेलपत्र समर्पित किया था उस बेलपत्र को भी उस बोतल में डाल देना है। 1 दिन तक उन दोनों को उस बोतल में डले रहने दीजिए। अब अगले दिन से लगातार 4 से 5 दिन उस व्यक्ति की मालिश कीजिए जिस व्यक्ति को लकवा आ गया था। अच्छे से मालिश करेंगे तो व्यक्ति, और 1 बूंद तेल उसकी नाभि में जरूर डालते जाइए। तेल से मालिश कीजिए, 1 बूंद तेल जरूर डालिए। धीरे धीरे उसका लकवा समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये आखिरी और अंतिम उपाय है, जिस व्यक्ति को फिस्ट की समस्या हो, मिर्गी की बीमारी आती हो, फिस्ट की समस्या हो, उस व्यक्ति को शिव जी के मंदिर में, यदि शिव जी का मंदिर बंद है तो आपके घर पर ही कीजिए। फिर घर पर आपको उपाय करना है। उपाय किस प्रकार से करना है, जैसे आपने तेल वाला उपाय करा सेम वैसे ही है। इसमें बस तेल की जगह पे जल आ जाएगा। 1 बेलपत्र भगवान नारायण को समर्पित करना है, और 1 कलश जल में तुलसी का दल डालना है। अभी तुलसी का दल डाल के इस तुलसी के दल वाले जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है, और उस जल को किसी पात्र में झेल लेना है। और ये जो बेलपत्र आपने समर्पित करा है भगवान नारायण को, भगवान हरि को, तो जब आप जल पूरा समर्पित कर दे शिव जी पे, और शिव जी पे जल पूरा समर्पित करने के बाद में उस जल को किसी पात्र में झेल ले। अब वो जल धीरे धीरे उस व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए जिसको फिस्ट की समस्या है। और जब आप ये उपाय कर रहे हो शिवलिंग पे, तो वह व्यक्ति शिवलिंग के सम्मुख में जरूर बैठा हुआ हो, कहीं इधर उधर ना हो। जब यदि स्वयं उपाय कर रहा है तो अच्छी बात है, यदि उसके लिए कोई और उपाय कर रहा है तो फिर इस जल को उस व्यक्ति को पिला दीजिए शिवलिंग के सम्मुख में ही बिठाकर। जब पूरा जल पी ले तो जो तुलसी का दल था वो तुलसी का दल खिला दीजिए, जो बेलपत्र था वो बेलपत्र खिला दीजिए। इस प्रकार केवल और केवल आज के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।